अभी जो घटना घटी है, हम जितना देख रहे हैं, किसी भी सूरत से ये इनकाउंटर नहीं लगता है। पिस्टल दिखा रहे हैं तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये अपराध की श्रेणी में आता है जी। सवाल ये सातवां पास को मुख्यमंत्री बनाया है, एक जाहिल है, खुद वह क्रिमिनल है, 7 हत्या का आरोपी है, ऐसे लोग काउंटर मॉडल है। वो बिहार में ये सम्राट चौधरी की सरकार, भाजपा की सरकार कराना चाहती है। और बिहार लगा रहे हैं कि यहाँ का एसडीओ, यहाँ का डीएसपी, यहाँ का एसपी सभी उसमें जिम्मेदार है। और क्या इसमें मित्रों में वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों में आज बिहार के बिहटा में हूँ, बिहटा गलौटी में हूँ। मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ शहीद भरत भूषण तिवारी को यहाँ बिहार की पुलिस ने अपने वर्दी पर दाग लगाया। ये लाल इस जमीनिया को देख रहे हैं, इस यहाँ नदी के पानी और गंगा जी के पानी का ये पटाव हो जाता था। आप देख सकते हैं जिधर भी हमारे कैमरा की निगाह जाएगा उधर चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। और इसी धरती पर, इसी रोड पर आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा कि भरत भूषण तिवारी ने जब अपना असलहा प्रशासन को सौंपा, उसके बाद प्रशासन के लोग उत्तर प्रदेश से चल करके आ रही है सब, वो लंगड़ा अभियान चालू करो। उसके बाद भरत भूषण के टांग में तड़ातड़ गोली मार दी जाती है। आज कई हफ्तों से यहाँ पूरे देश के लोग आ रहे हैं। आज हमारे साथ आप जिसको देख रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये लोग कानून के रखवाले हैं। जो डेली फुटवा अधिकारी होते हैं, जब अंधे हो जाते हैं, जब बहरे हो जाते हैं, तो यही लोग सुनाते हैं। काली कोट पहन करके जिर्रा करते हैं, तड़ातड़ जवाब देते हैं। उसके बाद तो कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आज आए थे लोग मुआवना करने। आप लोग पटना से हैं। क्या नाम है आपका? रामजीवन प्रसाद सिंह। आप लोग आज यहाँ आए हुए हैं, मुआयना कर रहे हैं। हाँ, यहाँ आए, भरत तिवारी के घर पर गए और यहाँ घटना घटी है वहाँ भी आए और यहाँ देख रहे हैं। ये सीधा जो घटना घटी है, आप अपने आपको बताया कि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर सिस्टम शुरू हुआ है, उसका पूरा प्रभाव अब लगता है बिहार में हावी हो गया है, पूरा प्रभाव हो गया। क्या कहेंगे, आप आए हैं यहाँ भी लंगड़ा अभियान, इसके साथ साथ बुलडोजर नीति और साथ साथ इनकाउंटर। अभी जो घटना घटी है, हम जितना देख रहे हैं, किसी भी सूरत से ये इनकाउंटर नहीं लगता है। ये पुलिस के कस्टडी में ये कस्टोडियल डेथ है। वह अपना पिस्तौल फेंक दिया था, जैसा यहाँ के जो मैंने प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद गवाह जिसको कहते हैं, आंखों देखा गवाह कहते हैं, उसने कहा कि वो अपना पिस्तौल फेंक दिया और उसके बाद उसकी हत्या की गई। ये साफ बताता है कि जब पुलिस कस्टडी में उसको लिया और उसके बाद उसकी हत्या किया, और जितने लोग यहाँ हैं अधिकांश को यहाँ से खदेड़ दिया गया था। वकील साहब एक रील भी चल रही है, लोग बता भी रहे हैं कि वो प्रशासन के खुलेआम पिस्टल दिखा रहे हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये अपराध की श्रेणी में आता है जी। सवाल ये खड़ा होता है कि उसके हाथ में पिस्तौल आया कैसे, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब होम मिनिस्ट्री को देना चाहिए बिहार के। इसका जवाब पुलिस प्रशासन को देना चाहिए कि उसके हाथ में पिस्तौल कैसे आया। अगर हम गैर कानूनी कोई भी चीज लेकर चलते हैं तो सबसे पहला दायित्व है कि जो गैर कानूनी वस्तु है या आर्म्स है वो हमारे यहाँ आया कैसे। अगर वो आया तो ये यहाँ के पुलिस प्रशासन की विफलता के वजह से आया। और सामान्य रूप से जैसा लोगों ने बताया कि वह पिस्तौल मात्र 2 दिन पहले वो खरीदा था। 2 दिन पहले से नहीं था, लेकिन 2 दिन जब इस तरह का वातावरण बन गया, उसको खतरा महसूस हो गया कि यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा हम पर हमला किया जा सकता है। क्योंकि एक और लोगों ने बताया कि 14 करोड़ फंड यहाँ आया था, जिसमें मात्र 4 करोड़ ही खर्च हुआ, बाकी सुनते हैं बंदर बांट हो गया। और उसकी आवाज को भी वो बुलंद कर रहा था, ये सब बसाने के अलावे। इसलिए वो भी एक कारण इसके हत्या का है। इसलिए एसडीओ यहाँ का, जैसा सीधा लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ का एसडीओ, यहाँ का डीएसपी, यहाँ का एसपी सभी उसमें जिम्मेदार है। और क्या इसमें एसडीओ, एसपी और डीएसपी के ऊपर बुलडोजर चलेगा? ये बुलडोजर तो नहीं चलेगा,
चूंकि सत्ता उनके साथ है। जी जब सत्ता साथ रहती है, मेरा व्यक्तिगत समझ है कि अपराध, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, दुराचार, ये सारे जो होते हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं। सत्ता में बैठे लोग जब अपराधी रहेंगे तो नीचे अपराध फैलेगा ही, और पुलिस प्रशासन के लोग हों या जनरल सिविल प्रशासन के लोग हों, वो भी अपराध करेंगे ही, और वो अपराध करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। वकील साहब परिचय बताइए। मैं राजा राम राय, डॉक्टर राजा राम राय, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट हूँ। जी आज आप जो आए हैं भरत भूषण तिवारी के घर पर, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, बिहार सरकार की नपुंसकता को दर्शाता है। और जहाँ भी भाजपा की सरकार है वो सब यही करवा रहा है, कानून व्यवस्था सब जगह भंग है। यूपी में आप लोग देखे होइएगा कि आप लोग यूपी के हैं कि कैसे यहाँ योगी का जो इनकाउंटर मॉडल है वो बिहार में ये सम्राट चौधरी की सरकार, भाजपा की सरकार कराना चाहती है। और बिहार को पता नहीं है कि बिहार लोकतंत्र की धरती है। बिहार से इस देश की आज़ादी का बिगुल फूंका गया था। हम लोग लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। बिहार में भाजपा की सरकार को हम लोगों ने बहुत आने नहीं दिया। चोरी से भाजपा ने सरकार बनाया है नीतीश को हटाकर। तो ये एक 7वां पास को मुख्यमंत्री बनाया है, एक जाहिल है, खुद वह क्रिमिनल है, 7 हत्या का आरोपी है। ऐसे लोग झूठ बोल के न्यायपालिका में वो हलफनामा दे के वो छूट के आया है। ऐसे लोग जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो कानून और व्यवस्था इसी तरह से होगी। और दो चीज़ बिहार के लोगों और देश दुनिया के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, इस आज के इस घटना के बाद, किसी भी जाति के आधार पर अगर किसी की हत्या होती है, किसी का एनकाउंटर होता है, पुलिस द्वारा प्रताड़ित होता है, तो तुम आंख और कान बंद करके नहीं बैठो। आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल उसके साथ होगा, परसों किसी और के साथ। आप लोग आए हुए हैं न्याय दिलाने के लिए। एक मिनट। और यह एनकाउंटर जो है सम्राट चौधरी गद्दी पर बैठते ही अभी तक 14 या 15 एनकाउंटर अभी तक करा चुका है। और जिस समय पहली बार ये लगा कि इस एनकाउंटर में लोगों की, उससे बड़ा एक मिनट आप बोलिएगा, उससे बड़ा चीज है कि इस पहली बार ये लगा कि एक भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ, इस पर देश दुनिया में लोगों ने जागृति हुई कि नहीं यह गलत हुआ है। हालांकि भरत भूषण तिवारी और एनकाउंटर में अंतर था। वह एनकाउंटर थोड़ा सा क्रिमिनल माइंडेड के लोग थे। यहाँ है कि ये सामाजिक वर्कर था, सोशल वर्कर था और समाज के लिए कर रहा था। वैसे लोग का एनकाउंटर को करना न्यायपालिका ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना है। और भाजपा सरकार से हम लोग लोकतंत्र की धज्जी, लोकतंत्र बचाने का उम्मीद नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कैसे चुनाव में यह सरकार जो है वोट से नहीं जीती है, जनता के वोट से नहीं, या SIR के माध्यम से और वोट के साथ EVM की गड़बड़ी करके जीती है। इसलिए जनता की बात वह करेगा नहीं, यही करेगा जो आज हुआ है कल और लोगों के साथ होगा। यह नहीं कि आज रुक जाएगी, या जो जहाँ का मुख्यमंत्री कर रहा हो कि जात दे के गोली मारो, जहाँ का मुख्यमंत्री कर रहा हो कि हरा गमछा दे के गोली मारो, क्या देश का दुर्भाग्य। न्याय मिलेगा शहीद भरत भूषण? हम लोग न्याय दिलाने के लिए आए हैं। वैसे एक बात मैं कह देता हूँ कि कहीं भी जो न्यायिक जांच होते हैं वो आक्रोश को ठंडा करने के लिए न्यायिक जांच की घोषणा होती है। और इस आक्रोश को ठंडा करने के लिए या न्यायिक जांच की घोषणा हुई है। इसमें लेट लगेगा लेकिन न्याय मिलता है, लेकिन कब मिलेगा इसकी गारंटी थोड़ा कम है। चलिए भैया, वकील साहब पटना से आए हुए हैं, आप भी हैं, क्या नाम है? मुकेश सिन्हा। आप भी आए हुए हैं यहाँ न्याय दिलवाने के लिए। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय तो मिलेगा। कैसे न्याय मिलेगा? न्याय तो हो चुका है। प्रशासन, SP और यहाँ के DYSP और यहाँ के HSO न्याय तो दे चुका है। देखिए, वो न्याय नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कि ये जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने जो भी एनकाउंटर की बात कही है, जो भी कही है, वो एनकाउंटर नहीं है, सीधे सीधे ये कस्टोडियल डेथ है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर और उसका इलाज कराया जा रहा है। SP भोजपुर ने भी 16 तारीख को ये विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था सही नहीं है, उसको मेडिकल टीम के मदद से नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जा रहा है। और जब भी आप किसी व्यक्ति को मेडिकल अनफिट घोषित कर देते हैं, प्रशासनिक कागजों में जब ये हो जाता है, तो वहाँ पे पुलिस की भूमिका गौण हो जाती है। पुलिस अब वर्दी वाली पुलिस को हट जाना चाहिए। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्वास्थ्य विभाग है उसका दायित्व हो जाता है कि वो स्थिति को कंट्रोल करे। इसके लिए बाकायदा SOP है। उस SOP के तहत परिवार की उपस्थिति में निहत्थे पुलिसकर्मी सादे वर्दी में चिकित्सक की टीम के साथ उसको समझाने का प्रयास करते हैं, मित्र बन के प्रयास करते हैं, उसको विश्वास में लिया जाता है,
उसका हथियार वापस लिया जाता है। अगर नहीं हो पाता है, सारी व्यवस्थाएं जब ठप हो जाती हैं और जब लिखित में मेडिकल बोर्ड ये बता देता है कि अब हमसे कंट्रोल नहीं होगा, तब सरकार क्या करती है, विज्ञापन देना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति से सबको खतरा है, तो इसलिए अगल बगल के लोग इससे दूरी बनाएं। और बाकी जो है तो एसआईटी एक ही दिन में कैसे सरकार या जो भी प्रशासन ये निर्णय कर लेती है कि इस व्यक्ति के लिए एसआईटी को लगाना ही उपयुक्त है, जबकि एक दिन पहले ही और मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन ये एनकाउंटर की बात कही जाती है, कहते हैं कि हम तो उसका इलाज करा रहे हैं। तो हमारा जो एक सवाल इसमें दोषी कौन है? यहाँ का कप्तान, एसओसो या स्पष्ट रूप से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। कप्तान ने तो पहले दिन ही कह दिया था कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं इस मामले को पूरा टेकअप किया? एसडीएम सीधे स्पष्ट रूप से दोषी हैं। उन्होंने ना तो डीएम साहब को इसकी इत्तला दी और ना ही एसपी साहब को कोई भी पुलिसिया कार्रवाई करने से रोका। स्पष्ट रूप से एसडीएम जगदीशपुर दोषी इसमें प्रतीत होते हैं। कार्रवाई उन पे सबसे पहले होनी चाहिए।